अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था सेकेंडरी स्टोरेज। तो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्टोरेज की बाकी की डिवाइसेस हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए कि हम कौन सी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। और इस यूनिट में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मेमोरी की दो टाइप्स क्या होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स थी स्टूडेंट्स? वो थी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। उसके अलावा हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंडरी मेमोरी में यूज होने वाली डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो डिवाइसेस लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। वो कौन सी डिवाइसेस पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो स्टूडेंट्स, बाकी की डिवाइसेस हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए कि हम अगली कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीडी के बारे में। सीडी को हम लोग और क्या कहते हैं? सीडी को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सीडी इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का एक और नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। बेसिकली सीडी हम लोग कॉम्पैक्ट का सी और डिस्क का डी, इसीलिए हम लोग इसे सीडी कहते हैं। आगे देखिए, इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की निस्बत ज्यादा होती है। इसीलिए हम लोगों ने कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि फ्लॉपी डिस्क को हम लोग आजकल यूज नहीं करते, बल्कि हम लोगों ने उसे रिप्लेस कर दिया है किसके साथ? सीडीज और डीवीडीज के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमने क्यों रिप्लेस किया फ्लॉपी डिस्क को सीडीज के साथ? क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की निस्बत सीडीज की कैपेसिटी स्टोर करने की ज्यादा होती है। आगे देखिए, द डाटा इज स्टोर्ड ऑन इट। डाटा हम लोग इस पे स्टोर करते हैं। एंड यू कैन ओनली रीड डाटा यूजिंग सीडी रोम। और स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ इस डाटा को रीड कर सकते हैं किसके जरिए? सीडी रोम के जरिए। रोम किसे कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। याद है ना स्टूडेंट्स? जी, तो हम इसे सीडी रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि यू कैन ओनली रीड डाटा एंड कैन नॉट राइट ऑन इट। यानी कि आप लोग इससे सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं और इस पर राइट नहीं कर सकते। तो रोम भी तो यही था कि हम लोग उसके ऊपर कुछ राइट नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसीलिए हम लोग सीडी रोम से सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं और इस पर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ेंगे कि सीडी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो चलिए देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए सीडी कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। सीडीज हो सकती हैं सीडी आर या फिर सीडी आर डब्ल्यू। तो ये आर क्या है स्टूडेंट्स? आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डेबल और आर डब्ल्यू क्या होता है? री राइटेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स CDR देखिए, सबसे पहले क्या होती है? डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस। हम लोग CDR पे, जो कि CD रिकॉर्डेबल है, उस पर हम डाटा सिर्फ एक ही बार राइट कर सकते हैं। आगे देखिए, एंड दैट डाटा बिकम्स परमानेंट। और उसके बाद वो जो डाटा हम लोगों ने लिखा है वो क्या हो जाता है? वो परमानेंट हो जाता है। इट कैन नीदर बी इरेज्ड नोर न्यू डाटा कैन बी रिटन। तो स्टूडेंट्स, इस डाटा को हम लोग फिर ना तो इरेज कर सकते हैं और ना ही हम उस पर न्यू डाटा को लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग सीडी रिकॉर्डेबल पर सिर्फ एक ही बार डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो डाटा क्या हो जाता है? वो परमानेंट हो जाता है और ना ही आप लोग उसको रिमूव कर सकते हैं और ना ही नया डाटा हम लोग वहां लिख सकते हैं। तो उसकी बजाय स्टूडेंट्स, अगर हम देखें सीडी रीराइटेबल क्या होती है, तो देखिएगा, इट इज अ रीराइटेबल डिस्क। रीराइटेबल का मतलब क्या होता है? यानी कि इसके ऊपर दोबारा से डाटा लिखा जा सकता है। यू कैन स्टोर द डाटा ऑन इट। आप लोग इसके ऊपर डाटा स्टोर करते हैं एनी टाइम। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा था? CDR क्या करती है? ओनली वंस। द डाटा कैन बी रिटन ओनली वंस। सिर्फ एक ही बार हम लोग इसके ऊपर डाटा राइट कर सकते हैं। जबकि CDRW पे क्या होता है? यू कैन स्टोर द डाटा एनी टाइम। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो इरेज इट। यहां हम लोगों ने क्या बात की थी? इट कैन नॉट बी इरेज्ड। लेकिन CDRW में हम लोग क्या कहते हैं कि डाटा इरेज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो CDR क्या करती है? CDR सिर्फ एक ही बार अपने ऊपर डाटा राइट कर सकती है और उसके बाद उस डाटा को ना तो हम लोग इरेज कर सकते हैं और ना ही उस CD पर हम डाटा राइट कर सकते हैं।
लेकिन CDRW हमें अलाउ करती है कि हम कभी भी किसी भी टाइम पर अपने डाटा को रिमूव कर सकें और उस CD पर हम लोग नया डाटा राइट कर सकें। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, CD-ROM हैज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 700 MB। तो स्टूडेंट्स CD सिर्फ 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है, लेकिन ये फ्लॉपी डिस्क से तो काफी ज्यादा है। फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर होता था? फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर होता था 1.44 MB और CDs कितना डाटा स्टोर कर रही हैं? CD स्टोर कर रही हैं 700 MB। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क को छोड़कर अपना डाटा CDs पर राइट करना शुरू किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा है CD के बारे में और हम लोगों ने पढ़ी CD की टाइप्स। अब हम देखेंगे कि DVD क्या होती है। तो चलिए देखिए, अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। स्टूडेंट्स, अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या है? ये है DVD। आगे देखिए, इट स्टोर्स लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा। तो स्टूडेंट्स ये क्या करती है? ये CD की निस्बत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ प्लास्टिक। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है DVD का। किस तरह से DVD बनती है? DVD में काफी सारी लेयर्स होती हैं प्लास्टिक की। देखिएगा आगे, ईच लेयर हैज मेनी ट्रैक्स ऑफ डाटा। तो स्टूडेंट्स हर लेयर पर क्या होता है? हर लेयर पर काफी सारे ट्रैक्स होते हैं डाटा के। अब वो ट्रैक क्या होता है वो देख लेते हैं। ट्रैक्स आर सर्कल्स दैट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर एंड मूव टुवर्ड्स द आउटर एज। जी स्टूडेंट्स, DVD किस तरह की होती है? DVD कुछ ऐसी होती है, ऐसी ही होती है ना। तो स्टूडेंट्स ट्रैक्स क्या होते हैं? देखिएगा, हम लोगों ने कहा था कि दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर एंड मूव टुवर्ड्स द आउटर एज। तो ये डाटा ट्रैक्स होते हैं, सेंटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल, ये भी एक डाटा ट्रैक हो सकता है और ये एक डाटा ट्रैक हो सकता है। ठीक है, और ये सेंटर से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? आउटर एज तक जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक DVD काफी सारी प्लास्टिक की लेयर्स से मिलकर बनती है। ठीक है, और हर लेयर के ऊपर इस तरह के काफी सारे ट्रैक्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये CD की निस्बत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, देखिएगा, अ DVD कैन स्टोर अप टू 17 GB। तो स्टूडेंट्स हमारी CDs कितना डाटा स्टोर कर सकती हैं? हमारी CDs स्टोर कर सकती हैं 700 MB तक, लेकिन DVDs कितना डाटा स्टोर करती हैं? DVDs 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकती हैं, यानी कि 17 गीगाबाइट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी DVD। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। जी आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये है एक DVD। जी, और स्टूडेंट्स दूसरी पिक्चर देखिए, इसमें आप लोगों को DVD का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि किस तरह से DVD में डिफरेंट प्लास्टिक की लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स पर किस तरह से डाटा ट्रैक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर को देखने के बाद आप लोगों को अच्छे से DVD का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखें। तो स्टूडेंट्स आगे है पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव क्या होती है? देखिए, अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, एक छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस होती है। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हार्ड डिस्क के अलावा जितनी भी हम लोगों ने ड्राइव्स के बारे में पढ़ा है वो सारी की सारी हैं पोर्टेबल ड्राइव्स। ठीक है, पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है इजी टू यूज एंड इजी टू कैरी डिवाइसेस, यानी कि आप लोग इनमें डाटा कैरी कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स आप लोगों के कंप्यूटर में फिक्स्ड होती है, उसको आप लोग उठाकर कहीं भी लेकर जा नहीं सकते और ना ही आप लोग इजीली उनको दूसरे सिस्टम्स में अटैच कर सकते हैं। लेकिन पोर्टेबल डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD या फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या है? फ्लैश ड्राइव भी पेन ड्राइव को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव इस तरह के जो डिवाइसेस हैं उनमें आप लोग डाटा कैरी कर सकते हैं, यानी कि आप लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बाकी तमाम डिवाइसेस की निस्बत ज्यादा होती है। अभी हम सिर्फ पोर्टेबल डिवाइसेस की बात करें, बाकी तमाम पोर्टेबल डिवाइसेस की निस्बत इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। आगे देखिए, यू कैन इजीली स्टोर एंड ट्रांसफर द डाटा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यही तो बात की है कि पोर्टेबल ड्राइव्स क्या करती हैं? हमें अलाउ करती हैं कि हम इजीली डाटा को ट्रांसफर कर सकें और डाटा को स्टोर कर सकें। आगे देखिए, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी रेंज इज फ्रॉम 2 GB टू 32 GB। तो स्टूडेंट्स एक पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो सकती है?
2 GB से लेकर 32 GB तक हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, इसकी मेमोरी रेंज सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स अपने स्क्रीन पर देखिएगा जी, ये जो पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये है एक पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव को हम लोग यूज़ किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स? आपके कंप्यूटर में होती हैं डिफरेंट पोर्ट्स, और उनमें से कुछ पोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग पेन ड्राइव को अटैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उन पोर्ट्स को हम कहते हैं USB पोर्ट्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग इन ड्राइव्स को कई बार USB ड्राइव्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के साथ उनको अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं USB पोर्ट्स, और उन पोर्ट्स में हम लोग अपने फ्लैश ड्राइव को या पेन ड्राइव को अटैच करके उसका डाटा रीड या राइट कर सकते हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, इसके ऊपर डाटा राइट करना बहुत ही आसान होता है और डाटा रीड करना भी बहुत ईजी होता है। आप किसी भी टाइम पेन ड्राइव पर डाटा राइट कर सकते हैं और डाटा रीड भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइसेस भी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम कर लेते हैं एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा है और वो सब कुछ आप लोगों को याद भी है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे नॉलेज टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स मेक अ बाइट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस यूनिट का पहला लेक्चर याद होगा, हम लोगों ने बात की थी मेमोरी यूनिट्स के बारे में, कि हमने कहा था कि कंप्यूटर की मेमोरी का यूनिट क्या है, बाइट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताएंगे कि एक बाइट बनाने के लिए कितने बिट्स चाहिए होते हैं। ऑप्शन देखिए 4, 8 या फिर 16। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि 4 बिट्स होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एक निबल, और अगर 8 बिट्स होंगे तो हम उसे कहते हैं एक बाइट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 8। तो चलिए इसे मार्क कर लें जी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, विच वन हैज द ग्रेटेस्ट स्टोरेज। तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से हम लोगों ने ये बताना है कि किसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। देखिए फ्लॉपी डिस्क, DVD या फिर पेन ड्राइव। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क स्टोर कर सकती है सिर्फ 1.44 MB, और DVD स्टोर कर सकती है 17 GB तक, और स्टूडेंट्स पेन ड्राइव स्टोर कर सकती हैं 32 GB तक का डाटा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा स्टोरेज किसकी है, पेन ड्राइव की। तो चलिए इसे मार्क कर लें जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द ग्रेटेस्ट। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से हमने बताना है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। देखिए 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट या फिर 1 गीगाबाइट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा हमने कहा था कि 1024 बाइट्स मिलकर बनाते हैं 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट्स मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, 1 GB। तो चलिए इसे मार्क कर लें जी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ हमारा नॉलेज टेस्ट हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने अभी तक इनके आंसर्स को अपनी बुक्स पर मार्क नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसके आंसर्स को अपनी बुक्स पे मार्क कर लें। तो स्टूडेंट्स हमारा यूनिट भी इस लेक्चर के साथ खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।